हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। लास्ट वाले फैक्टराइजेशन के क्लास में मैंने आप लोगों को मिडिल टर्म कराया था, ठीक है। तो आज वाले क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था कि किस तरह से मिडिल टर्म निकाला जाता है। तो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, उसे आप 1 मान लीजिए, और लास्ट में क्या है, 18। 1 मल्टीप्लाई 18 विल गिव यू 18। अब आपको 18 से क्या लाना है स्टूडेंट्स? 9 लाना है। 9 कैसे आ सकता है? तो 2 9 जा 18। सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लूंगा, है ना। अब इसमें से देखिए आपको 9 लाना है और 18 भी लाना है। 3 2 जा 6। 6 प्लस 3 यदि 9 होता है, और 6 इंटू 3 यानी 18 मिल गया मुझे। तो हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से 9 लाना है और 18 लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 9x के लिए मैंने लिखा 6x प्लस 3x प्लस 18। देन हम कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x में, इस दो में कॉमन निकालेंगे और यहाँ भी हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ का कॉमन क्या है? x प्लस 6 बच गया, प्लस 3x प्लस 18 में कॉमन क्या है स्टूडेंट? 3। क्या बचेगा? x। 3 6 जा 18। अब देखिए x प्लस 6 जो है ना, वो दोनों तरफ सेम आ गया, तो एक लिखूंगा, और इंटू x प्लस 3 इसको मैं एक में लिखूंगा, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चीज क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। यहाँ भी स्टूडेंट आप उसी तरीके से सोचिए कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1 सोचूंगा और 54 यानी 1 और 54 का मल्टीप्लाई किया, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के मुझे 3 लाना है। तो सबसे पहले मैं 2 से चेक कर लेता हूँ। 2 से गया 27, फिर 3 से चला गया, फिर 3 से चला गया। अब आप देखिए कि इसी में आपको 9 भी लाना है, सॉरी 3 भी लाना है और 54 भी लाना है। तो मैं यहाँ से इस तरह से करता हूँ, 3 3 जा 9, मैं यहाँ रुक गया, 3 2 जा 6। सो 9 माइनस 6 ये हो सकता है स्टूडेंट 3, और 9 मल्टीप्लाई 6 दैट विल गिव यू 54। तो मुझे यहाँ पता चल गया क्या लिखना था मुझे? एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिखूंगा, 3x। 3 के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ? 9x प्लस 6x माइनस 54। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना आप ध्यान रखिएगा कि माइनस का साइन बड़ा है, 9 से 6 गया तो 3 आ गया। इसके बाद मैं कॉमन लेता हूँ, इस 2 में कॉमन लेता हूँ और यहाँ भी मैं कॉमन लूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x में कॉमन क्या है? x माइनस 9 बचा, प्लस 6x माइनस 54। यहाँ से कॉमन क्या है स्टूडेंट? 6 है, x माइनस 9। तो x माइनस 9 और x माइनस 9 जो है वो आपका एक लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस 6, ये मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिखा। तो आंसर आपका आ गया x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 6। क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84। तो यहाँ भी मैं उसी तरीके से सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो नंबर 1 मान लिए, 1 और 84 को इंटू करते हैं तो 84, 2 से करते हैं 42, 2 से मैंने किया 21, 3 से मैंने किया 7। अब आप देखिए आपको लाना क्या है? 17 भी लाना है और 84 भी लाना है। तो किस तरीके से सोच सकते हैं? यदि मैं इसको इस तरीके से सोचूं, 7 2 जा 14, मैंने 14 लिखा, 3 2 जा 6, तो 14 माइनस 6 क्या हो सकता है? आएगा? नो, ये 14 6 या 84 तो आ जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन हमें 17 भी चाहिए। तो किस तरीके से सोच सकते हैं? सोचिए, यदि 7 3 जा 21 मैं सोचता हूँ, और 2 इंटू 2 4, तो 17 माइनस 4 क्या हो जाएगा? सॉरी 21 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 17, और 21 इंटू 4 विल गिव यू 84। तो हमें दोनों चीज मिल गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, माइनस 17 हमने कैसे लाया था? 21x प्लस 4x माइनस 84। इसके बाद मैं कॉमन निकालूंगा, इसमें से x कॉमन निकाला, x माइनस 21 प्लस
4x माइनस 84 में से मैंने 4 कॉमन निकाला तो x बचा और यहाँ 21। x माइनस 21 को मैं 1 लिखूंगा और जो x प्लस 4 बाहर में था उसे मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया। चीज़ें क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से मिडिल टर्म हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए आप कि x स्क्वायर के आगे ना आपको 3 मिल रहा है, राइट। 3 इंटू 7 दैट विल गिव यू 21। इस बार मल्टीप्लाई करना है, 21 से 4 लाना है, 3 7 जा 21। ऐसा हो सकता है 7 माइनस 3 4 आ गया, 7 इंटू 3 21 आ गया। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स, पहले लिखूँगा 3x स्क्वायर, माइनस का साइन बड़ा है, फिर मैं यहाँ लिखूँगा 7x प्लस 3x माइनस 7। करेक्ट। नाउ कॉमन निकालना होगा। 3x स्क्वायर माइनस 7x में कॉमन क्या हो सकता है, x कॉमन हो सकता है। तो 3x माइनस 7 मैंने लिया प्लस 3x माइनस 7 में कोई भी कॉमन नहीं है तो मैंने 1 ले लिया और ये एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है। चलिए अब इसके बाद मुझे 3x माइनस 7 मैंने इसको ऐसे लिखा इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वापस से लास्ट क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, 2 इंटू 90 180। 180 से आपको 3 लाना है, यानी सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लूँगा। 2 से 90 गया, 2 से 45, 3 से मैंने किया 15, 3 से मैंने किया 5। अब देखो आपको ना इसी के अंदर में आपको 3 लाना है। किस तरीके से आप सोचेंगे 3 लाने का, 5 3 जा 15, मैंने ऐसे सोचा 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 माइनस 12 विल गिव यू 3 और 15 इंटू 12 क्या आ जाएगा 180। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पता चल गया कि क्या लिखना था, 2x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 3x के लिए मैंने क्या लिखा था 15x माइनस 12x माइनस 90। नाउ हमें कॉमन लेना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 15x, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, सिर्फ x हो सकता है। तो 2x बचा प्लस 15 माइनस 12x और 90 में मैं कॉमन क्या ले लूँगा, यदि मैं इसमें कॉमन 6 ले लेता हूँ। करेक्ट। तो 6 2 जा 12x माइनस माइनस प्लस, 6 को मैंने 90 में डिवाइड किया तो 15 आ गया। करेक्ट। अब 2x प्लस 15 ये मैंने 1 लिखा और x माइनस 6 आपका एक दूसरे ब्रैकेट में लिखा और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को ना कि किस तरीके से हम लोग, अब ये आपके लिए ना काफ़ी आसान हो जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो कि नंबर पहले आ गया, एक्स स्क्वायर बाद में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर जो है ना सिर्फ ये देखते रहना है कि x जो है ना वो बीच में आना है, तो हम इसी से सॉल्व करते हैं। 10 एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था 1, 10 इंटू 1 10, 10 से हमको 3 लाना है तो 5 2 जा 10, यानी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 10 लिखा प्लस प्लस है तो प्लस 5x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देन 10 प्लस 5x क्या होगा, कॉमन 5 होगा, 5 2 जा 10, 5 5 मिल गया, x बचा, माइनस कॉमन यहाँ x होगा, 2 बचा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर x बचा। सो 2 प्लस x मैंने एक में लिखा और 5 माइनस x मैंने एक दूसरे ब्रैकेट में लिखा और ये आपका आंसर आ गया। करेक्ट। समझ में आ रहा है, होप करते हैं सबको समझ में आ रहा है। कैसा लग रहा है मुझे बताओगे, है ना, कि चीज़ें मैंने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है, बिल्कुल स्टार्ट किया है, लेवल 1 से मैंने स्टार्ट किया है। हर एक वीडियो में मैंने एक एक लेवल बढ़ाया है जिससे कि आपको ना समझ में आ जाए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आएगा। चलिए अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 88a स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, 88 के पास ए स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 88 से क्या लाना है स्टूडेंट्स 3,
तो हम यहाँ पर ना सीधा लिखते हैं 11 8 जा 88 11 माइनस 8 विल गिव यू 3, मिल जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, 11ax प्लस 8ax माइनस 88a स्क्वायर, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे इसको। तो इसके बाद मैं कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 11ax में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर x कॉमन मिला, तो x माइनस 11a प्लस इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 8a, तो x माइनस 11a, फिर आपका x माइनस 11a आ गया सेम, तो हमने इसे एक ब्रैकेट में लिखा और x प्लस 8a हमने दूसरे ब्रैकेट में लिखा, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेज आ गया था, ax आ गया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था a टू दी पावर 4 माइनस 11a स्क्वायर प्लस 10। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 4 देख के नहीं डरना है, ठीक है ना। यहाँ 4 देख के नहीं डरना है, तो आपको क्या करना है, 10 से 11 लाना है, क्योंकि a4 के आगे तो कुछ है नहीं, 10 से 11 लाना मतलब 10 1 जा 10। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले a4 माइनस 11a स्क्वायर के लिए मैंने लिखा 10a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 10। इस बात का ध्यान रखिएगा साइन में कि माइनस 10a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल गिव यू माइनस 11a स्क्वायर। अब मैं यहाँ से ना कॉमन निकालता हूँ, a टू दी पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर में जो कॉमन है वो क्या है, a स्क्वायर। तो क्या बचेगा स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस 10 माइनस, यहाँ पर मैं ना कुछ कॉमन नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ 1 कॉमन लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, a स्क्वायर माइनस 10 मैं एक में लिखूंगा और a स्क्वायर माइनस 1 ये मैं दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा। यहाँ पर एक चीज आपको ना बताना होगा कि क्या, जैसे मैंने बताया भी था कि हमें लास्ट लाइन में भी ना देखते रहना है कि लास्ट लाइन में ये ब्रेक होता है या नहीं होता है। तो मुझे ना यहाँ दिख रहा है कि 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, बट 1 किसी का स्क्वायर होगा। इट मीन्स कि एक लाइन में और जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 10 लिखा, a स्क्वायर को मैंने a का स्क्वायर लिखा, 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर माइनस 10 और ये दो स्क्वायर के बीच माइनस है, तो क्या बताए थे स्टूडेंट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, और ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। समझ में आ रहा है, इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस 18z माइनस 63z स्क्वायर, फिर से 1 आया यहाँ पर और 63z स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 63 से हमें 18 लाना है, तो मैं सबसे पहले 3 से कर लेता हूँ इससे। ऐसा हो सकता है ना 21 माइनस 3 हो सकता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 माइनस है तो माइनस 21z प्लस 18z, है ना, 18z सॉरी 3z, राइट, 3z माइनस 63z स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिखा। फिर 1 माइनस 21z में कॉमन निकाला, 1 आया, 1 माइनस 21z प्लस मैंने यहाँ से कॉमन क्या निकाला स्टूडेंट्स, 3z, 1 आ गया माइनस 21z। अब 1 माइनस 21z में एक में लिखूंगा इंटू 1 प्लस 3z इन अनदर ब्रैकेट, दिस इज माई आंसर, करेक्ट। देखिए चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछिए, आप बता दूंगा मैं, है ना। बिल्कुल लेवल बाय लेवल हम जा रहे हैं, मिडिल टर्म का अभी अभी और भी आपको चीज़ें निकालना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, होप करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो मुझे 30 से ना सिंपल 11 निकालना है, 6 5 जा 30, वेरी इजी। व्हाट वी राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, कॉमन क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालूंगा, x प्लस 6, 5x प्लस 30 में 5 कॉमन निकाला मैं, और इसके बाद x प्लस 6 में एक में लिख रहा हूँ इंटू एक्स प्लस 5 में दूसरे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये भी आंसर हमारा आ गया स्टूडेंट्स, करेक्ट।
चलिए फिर अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। 27 से हमें ना 6 लाना है। 3 9 जा 27, मैं यही से कर सकता हूँ सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर प्लस है 6x के लिए क्या लिखा मैं 9x माइनस 3x माइनस 27। फिर मैंने कॉमन निकाला x प्लस 9 माइनस कॉमन मैंने 3 निकाला और मेरा क्या आ गया आंसर x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 3, और ये आपका आंसर आ गया है ना स्टूडेंट्स। देखिए समझ में आ रहा है, हर एक लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। 24 ये मुझे लग रहा है क्वेश्चंस मैंने ठीक ही लिखा है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ये हम लोग ना इस बार एलसीएम नहीं निकालेंगे, सोचेंगे कि यार 24 से 5 कैसे आ सकता है। सोचो आप जल्दी से कैसे आ सकता है। 8 माइनस 3, करेक्ट, 8 माइनस 3। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 आ सकता है ना। 8 से 3 गया 5, 8 3 या 24। तो मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूँ x माइनस 8, 3x माइनस 8, x माइनस 8 2 आ गया, मैंने 1 लिखा इंटू एक्स प्लस 3 एंड दिस इज माई आंसर, करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के क्लास का। लास्ट क्वेश्चन 2x क्यूब प्लस 5xy, ऐसा मुझे दिख रहा है, 5x स्क्वायर वाई माइनस 12xy, है ना। काफ़ी यार यार एक्स वाई सब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट कॉमन इफ पॉसिबल। कॉमन निकल रहा है कि नहीं वो देखिए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कॉमन यहाँ x है, इसके बाद क्या बचता है, x से 2x क्यूब को मिलाया तो 2x स्क्वायर, x से इसको मिलाया तो 5xy, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो एक x कम हो गया, माइनस x और x मिल गया तो क्या बचा 12y, y स्क्वायर था, सॉरी स्टूडेंट यहाँ y स्क्वायर है। अब ये जो बाहर में आ गया ना ये बाहर ही रहेगा। अब मैं इसका क्या करूँगा, मिडिल टर्म, x स्क्वायर के आगे 2 है, y स्क्वायर के आगे 12 है, तो 2 इंटू 12 24, इससे मुझे 5 लाना है। कैसे लाए थे अभी, 8 3 जा 24। तो हमें ना यहाँ मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 3xy माइनस 12y स्क्वायर, है ना। फिर मैंने x लिखा, 2x स्क्वायर प्लस 8xy में मैंने कॉमन लिया 2x, तो x प्लस क्या बचा 4y माइनस, यहाँ से मैंने 3y कॉमन लिया, x माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 4 जा 12। अब x प्लस 4y मैं 1 लिखूंगा इंटू 2x माइनस 3y मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिखा, और ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसे आप कॉपी करिए। मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराया मिडिल टर्म फैक्टर का। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं आपको मिडिल टर्म फैक्टर करवाऊंगा, लेकिन वो क्या करवाऊंगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चंस है ना जिसमें लेट मान करके बनाते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।